नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। पति पत्नी का रिश्ता वैसे तो 7 जन्मों का संगम कहा गया है, लेकिन इस रिश्ते को बंधन को और मजबूत करने के लिए, जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना के लिए जिस आस्था और विश्वास में महिलाएं व्रत रखती हैं, उसे कहा जाता है करवा चौथ। देश भर में आज करवा चौथ मनाया जा रहा है। जिस चांद का बेसब्री से इंतजार था, वो अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। सुहागिनों के सुहाग का त्योहार, सजने संवरने का त्योहार। जी हाँ, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जहाँ एक साथ कई रंग नजर आते हैं। इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति की लंबी उम्र के साथ साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। विवाहित महिलाओं के लिए वैसे तो सभी व्रत बेहद ही खास होते हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत का अलग ही महत्व है। हर साल सुहागिन औरतें इस खास दिन पर अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और धूमधाम के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करती है। वैसे तो करवा चौथ को लेकर कई कहानियां सामने आई है। कहा जाता है, जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए, तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को ना ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के नाम मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। पतिव्रता स्त्री की इस तपस्या से यमराज विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अलावा कोई और वर मांग ले। उसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दे, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्य जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसी के साथ द्रौपदी द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी काफी प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे, तो बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस वक्त द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल घर लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हो सकी थी। कहानियां तो कई हैं, पर इस पर्व का महत्व बेहद खास है। तो देखिए, इंतजार हो रहा है और इसी इंतजार के तहत कई सारी महिलाएं, निकिता हमारी संवाददाता लखनऊ में हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रुख करते हैं उनका। निकिता, कुछ ही देर में चांद निकलने वाला है, हर कोई चांद का दीदार करेगा, लेकिन आपके साथ कुछ महिलाएं हैं और पूरी तरह से सजी हुई हैं। व्रत की कथा तो कर ली होगी उन्होंने, बात कराइए, कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बिल्कुल कंचन, अगर हम बात करें आज के त्यौहार की, करवा चौथ की, तो आज महिलाएं सुबह से व्रत रहती हैं, लेकिन आप देख सकती हैं जैसे अभी आपने बताया कि चेहरे पे एक शिकन नहीं होती है उनके। सुबह से व्रत रखी हैं, लंबी आयु के लिए कामना पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो रिफ्रेशमेंट जो होता है, रिफ्रेशमेंट जो चेहरे की, वो पूरी तरीके से बरकरार है। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आज त्यौहार है, किस तरीके से बना रही हैं, पूजा अर्चना कर ली है, अब आपके चांद आ चुके हैं और असली चांद आने बाकी हैं। हाँ, असली चांद आने बाकी है, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। और ये हम लोग एक हफ्ते से इस पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल परिवार है तो सब ट्रेडिशन से करते हैं। और कोरोना की वजह से अब की बार हम लोगों ने सारे पकवान घर पे बनाए, पूजा घर पे की, मेहंदी वाली को घर पे बुलाया, पार्लर वाली को घर पे बुलाया। तो कोविड के चलते डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग सारा त्यौहार बहुत अच्छी तरह से और खुशी से मना रहे हैं।
सबसे अहम बात कि यहाँ पर जो है कोई कमी नहीं रही है, सबको घर पे बुला दिया गया है। पिछले साल तक यहाँ पर लोग बाजारों में जाते थे सब कुछ खरीदने के लिए, खरीदारी होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 के चलते कंचन सब लोग घर पे तैयारियां कर रहे हैं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। करवा चौथ की शुभकामनाएं दीजिएगा। उनकी बहू भी है शायद जो बगल में उनके साथ खड़ी है, उनसे भी पूछिए कि कैसा जा रहा है उनका व्रत, कैसा निकल रहा है, चांद का इंतजार कर रही होंगी। काफी सजी धजी है महिलाएं। जी बिल्कुल, आज महिलाओं का दिन है और बिल्कुल पूरी तरीके से सजी हैं। उनकी बहू के साथ देवरानी जेठानी सब यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल हैं। कंचन, मैं उनसे भी बात करूंगी और जानूंगी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से त्योहार मना रही हैं। हर साल आता है ये त्योहार, लेकिन हर बार एक नई एक्साइटमेंट, मतलब कैसे कर लेते हो आप लोग? बस हम लोग फिर फ्रेशनेस के साथ आते हैं हर साल, और बस इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। जी, इनकी लंबी उम्र। आप भी आ जाइए ज़रा, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, आपने किस तरीके से तैयारी की है? सबसे ज़्यादा अजीज होता है आज के दिन गिफ्ट्स की फरमाइश, क्या कुछ दे रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये सूट ही मैंने गिफ्ट किया है इनको, जो इन्होंने पहना हुआ है। और बाकी तो जो सुबह सामान चाहिए होता सरगी के लिए सब सामान ला के दिया। और फिर सरगी की सबसे अहम बात होती है कंचन आज के दिन में। सरगी से रिलेटेड और भी चीज़ें जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह सुबह सरगी होती है, क्या कुछ रहता है उसमें, थाली में क्या कुछ सजाया जाता है? जो सुबह सरगी होती है वो हम लोग की उसमें सास सरगी देती है बहुओं को, और वही खाना होता है मेन। उसमें फेनिया, दही, ड्राई फ्रूट और नारियल, पानी वाला नारियल होता है, मिठाइयाँ होती हैं, और भी कई पकवान होते हैं। और खाने वाले अगर जो चाहे तो वो परांठे वगैरह भी बना के खा सकते हैं। सास बना के अपने हाथ से बहू को खिलाती है। और जो शाम की पूजा हम लोग करते हैं उसमें बहुएं सास को गिफ्ट और बकायदा जो भी आपको सामान देना है, फ्रूट देना है, ड्राई फ्रूट देना है, तो वो सब दिए जाते हैं। तो मेरी बहुओं ने ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे दिए। मेरी बहुओं ने मुझे साड़ी भी दी है और अपनी सास को फिंगर रिंग भी दी है। मैं इनकी चाची सास हूँ। तो क्या कुछ कहना है, जैसे आपकी सासू माँ ने बताया सब कुछ मिला है? हाँ जी, बिल्कुल मिला है। उन्होंने बहुत आशीर्वाद, ब्लेसिंग दी हुई है और सब कुछ है, इनका आशीर्वाद से ही सब कुछ मिला है, आगे भी मिलता रहे बस। तो बिल्कुल कंचन, यहाँ पर जैसे कि देखा है, सरगी की बात करें, सबसे शुरुआती जो काम होता है सरगी से लेकर के, और उसके बाद किसी भी महिला को कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। तो बस अब यहाँ पर जो लखनऊ का एस्टिमेटेड टाइम है चांद निकलने का, वो 8:01 है। तो फिलहाल बस चांद निकलने ही वाला है, और चांद के निकलते ही जो महिला हैं जो सुबह से निर्जल व्रत रखे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, वो फिलहाल अपना व्रत खोलेंगी। और जो आज का जो त्योहार है कुछ ही देर में ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा। जो सुबह से ही कई जगह पर, अगर पंजाबी सिंधियों की बात की जाए तो वो तो 4 बजे से मनाते हैं, लेकिन कई अगर हिंदुओं की बात की जाए तो वो 12 बजे से इस व्रत को मनाते हैं। और सरगी के बाद ही, पूजा के बाद जब सास को दे दिया जाता है तो इंतजार होता है चांद निकलने का। हरिंदर हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरिंदर का रुख करूंगी और तस्वीरें देखना चाहूंगी कि गोरखपुर में किस इलाके से हैं वो। और हरिंदर, क्योंकि मैं भी गोरखपुर से ताल्लुक रखती हूँ, तस्वीरें नजर आ रही हैं, महिलाएं खुश हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खुशी तो आपके चेहरे पर नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज करवा चौथ का व्रत है, और करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाएं ग्रामीणांचल क्षेत्र में कुछ महिलाएं मनाती हैं, कुछ महिलाएं नहीं मनाती हैं, लेकिन महानगर में अधिकांश लोग मनाते हैं। खासतौर से सबसे बड़ी बात रही आज का दिन, पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं, और निराजल व्रत रहती हैं। जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता है तब तक ये जल ग्रहण नहीं करती हैं। खासतौर से हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, और कहा जाए तो ये हमारी पत्नी जी हैं, हमारी अर्धांगिनी है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा उनको R9 टीवी की तरफ से करवा चौथ की। R9 टीवी की तरफ से आपको लाख लाख बधाइयां दी जा रही है। खासतौर से आज के व्रत जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, इसका उद्देश्य क्या रहा और क्या है? तो अपनी पत्नियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, और अपने पति के लंबी आयु के लिए। हाँ। और खास तौर से किस तरह से सुबह से व्रत करती हैं, क्योंकि आज ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह से साफ सफाई करते हैं, उसके फिर बाद खाना वाना मतलब बनाते रहते हैं। नहीं, जल ग्रहण कब करती हैं? जल ग्रहण सूर्य
मतलब देख लेने की चंद्रोदय की बात करते हैं। खासतौर से आप देख रहे हैं कि पति के हाथ एक से महिला और है, किस तरह से आप लोग व्रत करती हैं, क्या रहा? निराजल हम लोग रहते हैं पति के लंबी आयु के लिए और चंद्रमा और जब निकल क्या जाते क्या हैं। पकवान बनाते हैं, क्या क्या कैसे करती हैं? आज खास तौर से मेहंदी भी हाथों पर रचाती हैं, क्या रहा होगा? मेहंदी लगाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, पकवान बनता है, सब कुछ है। सब कुछ रहता है। हाँ। अभी आपने देखा कि जिस तरह से महिलाओं ने बात किया, उनका कहना कि आज के दिन पूरी पकवान बनाते हैं और पूरी सजो सज्जा के साथ 16 श्रृंगार करते हैं और चंद्रोदय होने के बाद जब चंद्र का दर्शन होता है तब जाकर के पति के हाथों से पानी पीती हैं। चलिए उसके हरिंदर, बाद एक से बात ये तो अपना अच्छी है, आपको देखकर ये लग रहा है क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। अक्सर हम आपको ऐसे ही देखते थे, कई सारे सवाल जवाब आपसे इसी तरह लिया करते थे, लेकिन खुशी है इस बात की और शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को भी करवा चौथ की ढेर सारी। और कुछ ही देर में चांद निकलेगा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैडम से ज्यादा तो इंतजार आज आपको हो रहा होगा चांद का। जी, हम बताना चाहेंगे कि हर पति को आज चांद निकलने का इंतजार होता है, क्योंकि चांद को देखना और चांद के रूप में पति को देखना पत्नी का धर्म माना जाता है। जिसे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूर्वांचल के लोग या अन्य जगहों के लोग पति की लंबी आयु की कामना करते हैं और बड़े सुनहरे अक्षरों में गीत भी लोग गाते हैं कि लंबी उम्र हमारे पति एक की हो। गीत आप उन और महिलाओं से भी, आपकी पत्नी भी खड़ी है, उनसे बोलिए गीत गाकर सुना दे हमें। जब तक चांद का इंतजार हो रहा है, हमारे दर्शक भी चांद का इंतजार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रही हैं, कई सारी महिलाएं वहां पर। खास तौर से ढेर सारी महिलाएं तो हैं, लेकिन गीत तो नहीं गा सकती फिलहाल। इसके लिए तो क्या कोई गीत है क्या आप लोगों के पास? नहीं, गीत नहीं है, खास तौर से गीत नहीं है इन लोगों के पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चांद का इंतजार हर तरफ किया जा रहा है। अच्छा लगा गोरखपुर से आपको देखकर हरिंदर, आपके परिवार को भी देखकर। निकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लखनऊ से भी एक परिवार में वो मौजूद है और पूरा परिवार जो है करवा चौथ साथ में मना रहा है और सास, चाची, सास हर कोई मौजूद है। लखनऊ का रुख करते हैं। निकिता, क्या जो चांद का इंतजार हो रहा है, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में चांद निकलता है, कैलकाटा में हमसे थोड़ी पहले निकल जाता है, यूपी फिर दिल्ली की बात की जाए तो अब से ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या समय दिया गया था विधि विधान के अनुसार लखनऊ में चांद का? बिल्कुल, अगर हम कंचन चांद के निकलने की बात करें तो फिलहाल जो लखनऊ का एस्टिमेटेड टाइम था वो 8:01 था, लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन का चांद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आंख में चोली जरूर खेलता है, तो आज भी जल्दी दीदार नहीं कराएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। फिलहाल महिलाओं ने अगर सुबह से इतना लंबा इंतजार किया है तो वो कुछ मिनट का इंतजार और कर सकती हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ वो लोग अभी बरकरार हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप सभी को सबसे पहले R9 टीवी की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज चांद खास कर आंख में चोली जरूर खेलता है, तो कितना अब इंतजार, अब लग रहा है कि भैया प्यास लग रही है एकदम फुल ऑन? प्यास नहीं लगती है, बस इंतजार होता है कि बस अब देख जाए। हाँ, भूख भी नहीं लगती, पटाखे प्यास बजने भी लगे नहीं हैं लगती निकिता, आपसे पटाखे बजने बिल्कुल लगे हैं, आतिशबाजी नजर हो रही है और आसमान आपने पर जैसे होनी सुना चाहिए। नीरज अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, कानपुर में क्या नजारा देखने को मिल रहा है? सुबह से ही महिलाएं इंतजार करती हैं और पूरे एक विधि विधान के साथ आज के दिन की पूजा की जाती है और एक सुबह तो सरगी होती है, लेकिन शाम में करवा चौथ की व्रत कथा के साथ जो पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है, लेकिन असली पूजा तो अभी होगी। पीछे कई सारी महिलाएं दिख रही हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बेहद खास दिन है आज। जी बिल्कुल कंचन, बेहद खास दिन है और कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो साफ तौर पे इस समय चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं। तमाम सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। गोविंद नगर के एरिया है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, तो पार्क में तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि कब चंद्रमा का दीदार हो और उसको अर्घ दिया जाए, ताकि वो लोग जो है पूजन कर सके और विधि विधान से पूजन के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो कामनाएं कर सके। तमाम सारी महिलाएं, हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से आज आपने व्रत किया है, किस तरीके की तैयारी है, क्या मांगती है भगवान से।
बस भगवान से यही मांगते हैं कि सब कुछ ठीक रहे और इनकी उम्र लंबी हो और ये कोरोना पे जल्दी से हटे हम लोग के जीवन से। तो बिल्कुल ना सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं, बल्कि कोरोना जो है वो खत्म हो इसके लिए भी मांग कर रही हैं। और महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज वो बिना पानी पिए पूरा दिन इंतजार करते हुए अब चांद के दीदार का इंतजार कर रही हैं। कैसे इंतजार कर रही हैं आप? वेट कर रही हूँ और यही दुआ करती हूँ कि हस्बैंड लंबी उम्र रहे और कोरोना जल्दी से जल्दी हमारी सबकी लाइफ से दूर हो जाए। तो बिल्कुल पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं सारी महिलाएं और साथ में चांद का दीदार कर रही हैं। और महिलाएं उनसे बात करेंगे। आप पूरे दिन आप लोगों ने पानी नहीं पिया हुआ है, अब इंतजार है चांद के निकलने का, किस तरीके से अब व्रत को तोड़ेंगे आप? जैसे हमारे रिचुअल्स चलते हैं वैसे ही ये हमें पानी पिलाएंगे और प्रे यही है कि जल्दी से जल्दी कोविड फिनिश हो जाए, सारी सिचुएशन जितनी भी है ऑलरेडी सब सही हो जाए और हमारे हस्बैंड की लंबी उम्र हो और बाकी सारी सिचुएशन अच्छे से अच्छे ठीक हो जाए। तो बिल्कुल कंचन, जो सभी महिलाएं हैं वो न सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं बल्कि कोविड खत्म हो इसके लिए भी वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। और सभी की निगाहें इस समय आसमान की तरफ है और सभी चांद के दीदार के लिए बिल्कुल बेताब सी नजर आ रही है। कुंचन जी, अवस्थी जी आपसे भी बातचीत करते रहेंगे। निकिता का रुख कर लेते हैं। निकिता, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, एक ही राज्य के दो अलग अलग हिस्सों में अलग मान्यताएं मानी जाती है। ऐसे में क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं और उनसे, उन परिवार से मैं आप बात कर रही हैं, उनसे पूछिए कि उनके परिवार की मान्यता क्या है, किस तरह पूजा की शुरुआत होती है और किस तरह पूजा संपन्न करती हैं। बिल्कुल कंचन, अगर हम मान्यता की बात करें और सबसे पहले बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष में ही जो जितने भी तीज त्यौहार हैं उनकी एक खास महत्व दिया जाता है, उनकी खास मान्यता होती है। तो बिल्कुल इन परिवार से जानने की भी कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मान्यता आती गई है आपके परिवार की, करवा चौथ मनाना है, जैसे आपको भी आपकी सास बताती आई होंगी? ऐसे ही जनरल जैसे सब करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं। हमारा पंजाबी परिवार है तो इसमें यह है कि सुबह सरगी सास देती हैं, सास बना के बहुत अच्छी सेवा करती हैं, पूरा दिन सास सेवा करती हैं क्योंकि बहू उनके बेटे के लिए उनके बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इसलिए और बाद में बहुएं भी अब इस समय बहुएं भी बहुत सेवा करेंगी और पूरा साल सेवा करती हैं क्योंकि उन्होंने हमको इतना अच्छा हस्बैंड दिया है। सबसे पहले कंचन ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन आपने अहम बात अगर सुनी होगी आंटी जी से कि आज सास पूजा करती हैं, आज सास हेल्प करती हैं बहुओं की, जो अभी पिछले कुछ समय तक जो हेल्प करवाती हैं वो आज के दिन फिलहाल हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहू उनके बेटे की लंबी आयु की कामना करती हैं। बिल्कुल, आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो थाली पूजन था वो आपने कैसे किया? आपने घरों पे किया या मंदिरों में जाके किया? क्योंकि पंजाबी कल्चर में थाली पूजन भी हम लोग घर पे ही करते हैं। जी, घर पे आए थे गेस्ट लोग, हम लोग ने घर पे ही बनाया था, थाली घुमाई थी, दिया रखा था, अच्छे से इसको पूरा कहानी सुना के इसको बिल्कुल कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग ने थाली घुमा के पूजा की थी। थाली में बहुत सारी चीज होती हैं, बहुत सारी पूजा अर्चना करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, क्या कुछ है वो आप जरा बताएंगे? मंत्र बताऊं? जी, शॉर्ट में। ओ वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा, करवड़ा वडाया जावंदा चोली पाया, कथे आया टेरी ना चुम चड़कना फेरी ना, वार पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना, रूठना मनाई ना, पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा। इसका ये मतलब है कि अगर आपने व्रत स्टार्ट कर लिया तो सोना नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं, सफाइयाँ नहीं करनी है, सुई में धागा नहीं डालना है, कैंची चक्कू नहीं चलाना है। और फिर वो अपने उस भाई से कहती है कि भाई की बहन चांद चढ़े और मैं पानी पीऊँ। तो बिल्कुल कंचन, यहाँ पर पूरी विधि विधान की पूरे विधि विधान से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की गई है। थालियों का जो रोटेशन होता है वो यहाँ पर घरों में ही किया गया है, क्योंकि पहले महिलाएं मंदिरों में भी जाती थी, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल को पुख्ता तरीके से देखते हुए आज घरों में ही पूजा अर्चना की गई है। और अभी जो वक्त भी 8:01 आपने बताया था, क्या
पटाखों की आवाज भी कंचन दिख रही है क्योंकि टाइम हो चुका है और सबकी निगाहें फिलहाल आसमान की तरफ ही हैं। देखना चाह रहे हैं वो चांद, लेकिन फिलहाल आतिशबाजी उनको नजर आ रही है। और आज का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चांद आग में चोली जरूर खेलता है, तो बस कुछ ही वक्त में यहाँ पर चांद निकलने वाला है। एस्टिमेटेड टाइम की अगर हम बात करें तो 8:01 था, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर होगा। आज के चांद के दीदार करने के लिए तमाम महिलाएं जो बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, उनकी नजर कैमरे से ज्यादा तो आसमान में दिख रही है। खाने को नहीं मिलता है जी। व्यक्ति दिन भर खाता है, वह व्यक्ति आज भूखा है, प्यासा है और चांद के दीदार के लिए आसमान की तरफ देख रहा है। जैसे शहरों में या फिल्मों में लोग गीत गाते हैं, बुरा हो भला हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता है। आज का ये करवा चौथ खास तौर से उसी रूप में मनाया जाता है, कैसा भी पति हो, लेकिन आज का ये व्रत महिलाएं खास तौर से अपने पति के लिए ही मनाती हैं और निराजल रहती हैं। जब तक चांद का दीदार नहीं होता तब तक वो जल ग्रहण नहीं करती। बिल्कुल, तो चांद के दीदार का इंतजार हो रहा है। कानपुर में अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेंगे। एक तस्वीर उनके भी यहाँ की दिखाएं। कई सारी महिलाएं आपके साथ थी, नीरज अवस्थी। और जिस तरह हमने देखा है खासकर पंजाबी और सिंधी कल्चर में कि थाली पूजन होती है, कई ऐसा कल्चर भी होता है जहाँ पर सिर्फ घर में ही पूजा होती है और आपस में ही कथा सुनाई जाती है। आपके पीछे जो महिलाएं हैं उनके थोड़े रिचुअल्स बताइए। देखिए कंचन, आपको बता दें गोविंद नगर एरिया है, आमतौर पे पंजाबी और सिंधी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, तो थोड़ी अलग अलग परंपराएं हैं करवा चौथ की। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इनको मनाया था। यहाँ जो महिलाएं हम दिखाना चाहेंगे कि उन लोगों ने अलग तरीके से मनाया है। आज देखिए हाथों में जो थाली है उसमें भी अलग अलग तरह की पूजन की सामग्री है। जो हिंदू धर्म की महिलाओं में होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इनके यहाँ शाम को सरगी होती है, पूजन होता है, और खुद आगे कैसे होता है उसके लिए हम थोड़ा सा जानेंगे। आप लोगों ने शाम को पूजन के बाद किस तरीके से फिर शाम की तैयारी की, क्या क्या आपके यहाँ होता है? सरगी देते हैं तो सुबह 4 बजे हम लोग सरगी खाते हैं। सारी बहुएं, घर की बहुएं मिलके सरगी लेती हैं। उसके बाद दिन भर हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद शाम को हम लोग के पंडित जी आते हैं, पंडानी आंटी आती है और हम लोग मिलके कथा सुनते हैं। और थाल होती है जिसमें मट्ठी होती है, दिया होता है, जल होता है, उससे हम लोग आपस में बटाते हैं। और इसके बाद शाम को चांद देख के व्रत करते हैं। तो बिल्कुल कल्चर अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे एक और महिला, उनसे बात करेंगे। आपकी बहुएं भी हैं क्या? अच्छा, आप अपने यहाँ जो और नई शादियां होती हैं, नई महिलाएं आती हैं परिवार में, उनको किस तरीके से अपनी परंपराओं के बारे में सिखाती हैं? किस तरीके से बताती हैं कि कैसे ये मनाना है त्योहार? सुबह सरगी करनी है और शाम सारा दिन निर्जला व्रत रखना है। उसके बाद शाम को पूजा करनी है। तो बिल्कुल कंचन, जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन सब लोग चांद का दीदार करते हैं और सब पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और पूरे दिन इस त्योहार को, इस दिन को खास बनाने के लिए निर्जला व्रत रह के शाम को व्रत तोड़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह उनके पति को किसी निकिता का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में मौजूद है, एक पंजाबी फैमिली के साथ है। और निकिता, अगर पंजाबियों की बात होती है तो उनके ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कल्चर हमारे हिंदू धर्म से थोड़े अलग होते हैं। खासकर अगर उनके करवा चौथ की बात की जाए, लोहरी की बात की जाए, तो दुल्हन की पहली लोहरी हो वो बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट तरीके से मनाई जाती है। उन परिवार से थोड़ी बातचीत कीजिए। क्या जो उनके पति है वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं? उनसे बातचीत करके दिखाइए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, इंतजार उनका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल कंचन, जाहिर सी बात है यहाँ पर समय बिल्कुल निकलता जा रहा है क्योंकि चांद आज थोड़ा सा देर ज़रूर कर रहा है आने में, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद है कि चांद आएगा। उन्होंने फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो पूजा की थालियाँ हैं वो फिलहाल तैयार कर ली हैं? हाँ जी, कर ली है। उसमें स्वीट होता है, छन्नी होती है, उसमें स्वीट होता है, छन्नी होती है, और उसको हम लोग देख करके अर्घ देते हैं।
तो बस तैयारी है हमारी। हम देख सकते हैं फिलहाल आपने थाली को सजा के रखा हुआ है। क्या हम आपकी थाली देख सकते हैं? उसमें क्या कुछ है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि पंजाबियों में खासकर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है सभी त्योहारों को, और जो करवा चौथ है उसका भी खासा महत्व होता है यहाँ पर। तो मैं फिलहाल पूजा की थाली का भी रुख करवाना चाहूँगी, और देखें आप लाइव तस्वीरें कि थाली को किस तरीके से सजाया जाता है। तो आप बताएं क्या कुछ है थाली में? थाली में बर्फ, 2 तरह की मिठाई है, लोटे में पानी है, दिया जल रहा है, और छन्नी को जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सजाया गया है। और हम लोग पैर के नीचे लकड़ी, किसी तरह की भी कोई लकड़ी रख के, और उसके बाद चांद को अर्घ देते हैं। और अर्घ देते समय ये कहा जाता है कि चांद देवता हमारे सुहाग को, जिस तरह आप अमर हैं उस तरह हमारे सुहाग को भी अमर बनाए, और हम मेरी माँ को जाके कहें कि आपकी बेटी का सुहाग अमर रहे, और मेरे फादर से कहें कि आपकी बेटी का सुहाग अमर रहे। जी बिल्कुल। कुछ हस्बैंड्स भी हमारे साथ हैं, आप भी आ जाएं। जब आपकी वाइफ यहाँ पर खड़ी हैं, आप इतने दूर खड़े हैं, इतना नहीं अच्छा लगता है। जहाँ अभी तक सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करें। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप आज के दिन सहयोग करते हैं अपनी अपनी वाइफ्स का? एक्चुअली सपोर्ट करने का तो ये है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ऑलमोस्ट सपोर्ट ही सपोर्ट है, पूरा का फुल सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट? आप सपोर्ट के नाम पे ये समझ लीजिए कि गेट टुगेदर है, हर चीज़ का सपोर्ट है। मैं ठीक है, सपोर्ट ही है। सवानी भी पिला लेंगे, खाना भी खिला देंगे, बाकी और सारे काम कर देंगे। आज 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 किस किस तरीके के काम करते हैं, किस किस तरीके के कामों में हेल्प कराते हैं हस्बैंड? आज ये हमारे बच्चों को ध्यान देते हैं और बच्चों की स्टडीज़ भी करवा देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी करवा दिए सुबह, और बहुत अच्छा। हाँ जी। और जी आप भी कुछ कह रही हैं? हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प कर देते हैं ये कभी कभी। बताओ, डिनर पे ले जाएंगे। ओ आप बताइए जी। सासू माँ कंचन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए ज़रा। अब इन दोनों के हस्बैंड इन लोग को डिनर पे ले जाएंगे। हो सकता है सास को ले जाएं, हो सकता है ना ले जाएं। ऐसा आपको क्यों लगता है? पॉसिबल यही है कि ले भी जाएंगे। बिल्कुल। हम फिलहाल भाई, आप सासू माँ ने आज आपकी बहुत ध्यान रखा है, तो आपको क्या लगता है, आपको लेके जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल लेके जाएंगे, पूरी फैमिली जाएगी, और फैमिली जाएगी साथ में। हम साथ में डिनर करेंगे, साथ में एंजॉयमेंट करेंगे, सब एक साथ में करेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरे जो दिन की जो थकान है वो अब जो है डिनर में जा करके सब जो है अच्छे से खाएं। हाँ जी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस इंतज़ार है चांद का, चांद दिख जाए अब हम लोगों को। अब इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हाँ जी। तो कंचन, यहाँ पर चांद का फिलहाल इंतजार हो रहा है। तो कई ऐसी फैमिलीज के प्लान है निकिता कि रात में डिनर पे जाएंगे। नीरज, निकिता, हरेंद्र, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में चांद निकलेगा, और क्योंकि समय अनुसार तो कई जगह का समय जा चुका है, लेकिन अब भी इंतजार किया जा रहा था। सुबह से ही निर्जल व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV। आई रात सुहागों